आप सभी का स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल मुस्कान स्टडी पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग खासकर क्लास 10वीं के वैसे बच्चे जो बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी मदद होगा, हेल्पफुल होगा, मार्क्स को बढ़ाने में मदद करेगा। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 10वीं के जो बोर्ड मॉडल प्रश्न है उसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से पूरे 100 तक डिस्कशन के साथ अध्ययन करेंगे। तो पहले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। कहता है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जिसे संविधान निर्माता कहा जाता है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा विकल्प ए होगा। अगला प्रश्न कहता है 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो 20 के दांत कहानी के रचयिता नलिन बिलोचन शर्मा है। और 20 के दांत 20 के दांत इसमें जो है नलिन बिलोचन शर्मा है जो इसका लेखक है। और इसमें मुख्य पात्र के रूप में मिस्टर सेन है, गिरधर है जो मिस्टर सेन के कारखाना में काम करता है। गिरधर का एक बेटा है जिसका नाम है मदन। और मदन ने कासू को जो है एक दिन लट्टू नचाने के क्रम में उसका 2 दांत जो है तोड़ देता है। अगला प्रश्न कहता है मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो मैक्स मुलर के अनुसार जो है सच्चे भारत के दर्शन गाँव में ही हो सकते हैं, ग्रामीण में ही हो सकते हैं। ऐसे भी महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गाँवों में बसती है। विकल्प सी होगा। अगला प्रश्न कहता है पराजय में कौन सा उपसर्ग वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल दे उपसर्ग कहलाता है। विकल्प सी होगा पर। पराजय में पर उपसर्ग होता है। अगला प्रश्न कहता है कि किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते? तो यह कथन जो है कालिदास के था। विकल्प डी होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखें तो कहता है शुद्ध वाक्य कौन है? कौन जो है शुद्ध वाक्य है? तो इसमें जो है विकल्प सी होगा। राम ने पुस्तक खरीदी, यह शुद्ध वाक्य है। राम ने पुस्तक खरीदी। अगला प्रश्न कहता है कि नागरी लिपि के लेखक कौन है? तो नागरी लिपि के लेखक जो है मूले जी हैं, गुणाकर मूले। विकल्प सी होगा। नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्र। मछली कहानी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं। और महात्मा गांधी शिक्षा और संस्कृति के लेखक हैं। अगला प्रश्न कहता है बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो बहादुर अमरकांत शीर्षक कहानी के लेखक हैं। और बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था, जिसे खासकर निर्मला ने, जो लेखक की पत्नी थी, उसे दिल को हटा दिया था। क्योंकि जब दिल बहादुर रहेगा तो गांव के जो लड़के हैं, नटखट लड़के हैं, इसे दिल का अलग अर्थ निकाल करके इसका मजाक करेगा। ये चलते निर्मला जो है बहादुर के नाम के पहले दिल शब्द का प्रयोग हटा दिया था। अगला प्रश्न हम लोग देखें तो कहता है परिमाणवाचक विशेषण क्या है? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक विशेषण। जिसमें मात्रा का बोध होता है परिमाणवाचक कहलाता है। जैसे थोड़ा सा। विकल्प सी होगा, थोड़ा सा। अगला प्रश्न कहता है परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? तो परंपरा का ज्ञान वैसे लोगों के लिए आवश्यक है जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं। विकल्प सी होगा। अगला प्रश्न कहता है अविनियो किस नदी पर स्थित है? तो अविनियो जो है दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा एक छोटा सा शहर है, रोन नदी। विकल्प ए होगा। अगला प्रश्न कहता है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो मछली कहानी में जो है मध्यम वर्ग का जीवन वर्णित है। विकल्प सी होगा। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? तो बिरजू महाराज की ख्याति जो है नर्तक के रूप में है। और यह जो है जीत जीत मैं निरखत हूँ के लेखक हैं। और बिरजू महाराज कथक डांस के जो है कलाकार थे। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। भाववाचक संज्ञा कहने का मतलब होता है जिससे जो है द नाउन व्हिच कैन नॉट सी एंड टच ओनली फील इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वैसा संज्ञा जिसे जो है ना हम लोग देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, बल्कि महसूस कर सकते हैं। विकल्प ए होगा। सर्दी जो है भाववाचक संज्ञा है। सर्दी को तो ना हम लोग देखते हैं ना छूते हैं, बल्कि महसूस करते हैं कि ठंडा लग रहा है। अगला प्रश्न हम लोग देखें तो कहता है आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य था? तो आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का तात्पर्य था हृदय की शिक्षा। विकल्प ए होगा।
अगला प्रश्न कहता है महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था। हर एक सेट में आ रहा है, इतना इजी प्रश्न एग्जाम में जो है जरूर आएगा। हिंदी के प्रश्न में कहता है महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था, तो महात्मा गांधी के पिता का नाम जो है करमचंद गांधी था। विकल्प डी होगा। राजगृह कौन समास होता है, तो राजगृह जो है राजा का घर को राजगृह कहा जाता है, तत्पुरुष समास होता है। विकल्प ए होगा। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में सर्वनाम कौन होता है। संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। विकल्प सी होगा। मैं जो है वह सर्वनाम है। अगला प्रश्न कहता है कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे, तो गुरु नानक जो है वह निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। निर्गुण भक्ति धारा से तात्पर्य वैसे भक्ति धारा से होता है जो भगवान में मूर्ति में विश्वास नहीं रखते हैं। रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए हैं, तो रसखान जो है दिल्ली से ब्रजभूमि में चले गए हैं, ब्रजभूमि। विकल्प सी होगा। अगला प्रश्न है शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द कौन होता है। शुद्ध अशुद्ध से हर एक सेट में 2 प्रश्न है, इसलिए शुद्ध अशुद्ध को भी जो है विद्यार्थी जी देख लेना है। शुद्ध शब्द होता है प्रकृति। विकल्प ए होगा। परिश्रम में कौन उपसर्ग होता है, तो परिश्रम में जो है परि उपसर्ग होता है। विकल्प ए होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखें तो कहता है हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ होता है। कहा जाता है कि एकदम हाथ खाली हो गया है, इसका मतलब पैसा न होना, पास पैसा न होना। पैसा न होता है तो उसे कहा जाता है कि हाथ खाली है, पैसा न होना। विकल्प सी होगा। अगला प्रश्न कहता है कि अवकाश शब्द में उपसर्ग होता है। अवकाश का मतलब छुट्टी होता है, तो 24 नंबर कहता है अवकाश में उपसर्ग होता है, तो अब जो है इसमें उपसर्ग होता है अब। विकल्प बी होगा। अगला प्रश्न कहता है हिरोशिमा किस देश में है, तो हिरोशिमा जो है जापान में है। और यहाँ जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा 2 बम गिराया गया है, परमाणु बम, जापान के हिरोशिमा शहर में, और जो 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया है, जिसका प्रभाव आज भी है कि वहाँ के लोग जो है अंधा, लंगड़ा, लूल्हा, मतलब शरीर से अपाहिज। मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया था, तो इसका किया था धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती। विकल्प डी होगा। रेन मारिया रिल्के जो है लिखे थे। कुंवर नारायण कवि हैं, कुंवर नारायण कवि हैं एक वृक्ष की हत्या, और इसका जो है नारायण कवि हैं, कैसा कवि हैं, तो ग्राम संवेदना कवि हैं, ग्राम संवेदना कवि हैं। विकल्प ए होगा। अगला प्रश्न कहता है सेनापति में कौन समास होता है, तो सेनापति में जो है तत्पुरुष समास होता है। सेना का पति सेनापति कहलाता है। विकल्प बी होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखें तो कहता है मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, तो मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा मित्रता होगा। विकल्प बी। आगे प्रश्न कहता है कि जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है। जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर है। विकल्प ए होगा। अगला प्रश्न कहता है कि हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ए सकुची लजात पंक्ति किस कविता से उद्धत है, तो यह जो है स्वदेशी कविता के से उद्धत है। स्वदेशी का मतलब अपना देश होता है। रसखान किस विषय में सिद्ध थे, तो रसखान जो है सवैया छंद में सिद्ध थे। विकल्प ए होगा। अमराई का कुआं कहाँ है, तो अमराई का कुआं जो है रास्ते में है। अमराई का कुआं रास्ते में है। विकल्प सी होगा। पापाती की उम्र क्या थी, तो पापाती बल्ली अमाल की बेटी थी जिसकी उम्र 12 वर्ष की थी, और उसे मेनिंजाइटिस हो गया था जिसके कारण उसे शहर लाया गया था। लेकिन बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद भी उसे जो है बेड खाली न रहने के बहाना बनाकर अस्पताल से लौटा दिया जाता है, जिसके कारण उसकी माँ बल्ली अमाल को ऐसा लगता है कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उन्हें जो है अपने काम में जो है काम के प्रति उदासीन होते हैं, मतलब काम के प्रति कोई उसे जो है अलर्ट नहीं होते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखें तो कहता है सीता रुआसी क्यों हो गई थी, तो सीता जो है वह बहुओं की कलह से रुआसी हो गई थी। सीता अपने ही घर में घुटन महसूस कर रही थी, क्योंकि जब इसके पति जो है कमाते थे, काम करते थे, पैसा लाते थे, तो इनके तीनों बेटा का जो है पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई खूब प्रेम से चलता है। और जैसा ही इसके पति का मृत्यु होता है, यह जो है अपने बेटों पर बोझ बन जाती है। माहवारी खर्च के रूप में 50-50 रुपये जो है उसके बेटे ने कहा, जिसके कारण यह जो है अब अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए घर छोड़कर भाग गई थी। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था, तो बहादुर जो है अपने घर से इसलिए भागा था कि उन्होंने लगा था उसे जो है कि माँ जो है आज बहुत पीटेगी, चूंकि भैंस को यह काफ़ी पीट दिया था। माँ की मार के कारण जो है बहादुर भाग गया था। विकल्प सी होगा। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे, तो बिरजू महाराज जो है कथक डांस के नर्तक थे। विकल्प डी होगा। और अगला प्रश्न कहता है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, तो अशोक वाजपेयी का जन्म जो है 16 जनवरी 1941 को हुआ था। विकल्प ए होगा। अगला प्रश्न कहता है बिलनव क्या है, तो बिलनव जो है एक छोटा सा गांव है, एक छोटा सा गांव है। विकल्प बी होगा।
अगला प्रश्न कहता है कि हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है? तो हमारी नींद कविता जो है दुष्चक्र में सृष्टा से लिया गया है, दुष्चक्र में सृष्टा से लिया गया है, विकल्प सी होगा। लौटकर आऊँगा फिर पाठ की विद्या है, तो लौटकर आऊँगा फिर यह जो है एक प्रकार का कविता है जिसको लिखे हैं रेन मारिया रेल के। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सर्वनामिक विशेषण। कुंवर नारायण रचित पाठ है एक वृक्ष की हत्या, कुंवर नारायण लिखे हैं एक वृक्ष की हत्या। कुंवर नारायण का लिखा हुआ है एक वृक्ष की हत्या। अगला प्रश्न हम लोग देखें तो कहता है आध्यात्मिक, कहता है कि या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर की जरी डालो तजी डारो। इस पंक्ति के रचनाकर हैं रसखान जी। इस पंक्ति के जो रचनाकर हैं वह रसखान है, विकल्प सी होगा, विकल्प सी होगा। अगला प्रश्न कहता है कि बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है? तो इसका लेखक जो है बाबा साहेब अम्बेडकर हैं, जिसको संविधान निर्माता कहा जाता है। एक महार जाति के लड़का जिन्होंने पूरे संविधान को रच दिया और उनके द्वारा लिखा संविधान ऐसा है जो पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है। अगला प्रश्न कहता है कि संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? जिससे संख्या का बोध होता है संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। तो इसमें 4 जो है वह संख्यावाचक विशेषण होता है। नाना काना साहब का संबंध है, तो नाना काना साहब का संबंध गुरु नानक से है, विकल्प ये होगा। अगला प्रश्न कहता है कि नाखून हमारी किसका पशुता के अवशेष होता है? पशुता के अवशेष होता है। तो हमारी जो नाखून है, नाखून जो है वह पशुता का प्रतीक होता है, विकल्प सी होगा। मनुष्य बार बार नाखून को काटता है कि मनुष्य जो है पशु नहीं कहलाना चाहता है, और पशु जो और जो हमारा नाखून है वह उसे याद दिलाना चाहता है। यही कारण है कि मनुष्य जो है अपने नाखून को बार बार काटता है। अगला प्रश्न कहता है हम आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। तो आरंभिक हिंदी का साहित्य 8वीं-9वीं सदी से मिलना लग जाता है, 8वीं-9वीं सदी, विकल्प बी होगा। अगला प्रश्न कहता है अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो अमरकांत का जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था और नेपाल का रहने वाला एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा लड़का था। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बचपन है, विकल्प सी होगा। बचपन जो है, बचपन को न देख सकते हैं न छू सकते हैं, बल्कि महसूस करते हैं कि बचपन है। किशोर से मार खाने के बाद बहादुर, किशोर से मार खाने के बाद बहादुर चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता था। किशोर बदमाश लड़का था जो लेखक के बेटा था। अगला प्रश्न कहता है रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ करने वाला साहित्यकार कौन है? तो रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ करने वाला साहित्यकार लियो टॉल्स्टॉय, व्लादिमीर नाबुकन, दास्तोवस्की, उपयुक्त सभी, विकल्प डी होगा, सभी था। अगला प्रश्न कहता है कि कथक नृत्य पर्याय माने जाते हैं। तो कथक ने पंडित बिरजू महाराज के माने जाते हैं, क्योंकि बिरजू महाराज जो है कथक डांस के जो है डांसर थे। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होता है, तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण दूध होता है। दूध जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है बोल रहा है, तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है दूध। दूध जो है मेटेरियल नाउन है, द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण है। दूध जो है वह द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 55, दूध द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण है, विकल्प बी होगा। बाकी सभी के सभी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के केंद्र में कौन है? तो जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के केंद्र में बिरजू महाराज हैं, बिरजू महाराज हैं, विकल्प सी होगा। अजय ने सूत्रपात किया था, तो अजय ने सूत्रपात किया था प्रयोगवाद, प्रयोगवाद का यह जो है सूत्रपात किया था, विकल्प सी होगा। स्वर संधि का उदाहरण होता है, स्वर के साथ स्वर और वर्णों स्वर के साथ स्वर और व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है स्वर संधि कहलाता है, विकल्प डी होगा। उपयुक्त सभी के सभी जो है स्वर संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न हम लोग देखें तो मदन कौन है? तो मदन जो है गिरधर लाल का बेटा है, और सोफर का मदन जो है वह गिरधर लाल का बेटा है, किरानी का बेटा है, विकल्प सी होगा, विकल्प सी होगा। सोफर जो है मदन का जो सेन साहब उसका ड्राइवर था, और सेन साहब का बेटा का नाम जो है खोखा था, जिसे कासू भी कहते थे। और सेन साहब का मित्र आया था एक बार, जिसमें उन्होंने उनका जो गाड़ी था उसे जो है मिस्टर सेन के बच्चा यानी खोखा जो है पूरी तरह से खराब कर देता है। तभी कहते हैं कि अपने बेटे में एक इंजीनियर होने का हम जो है सपना देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि अन्य पुरुष भेद है। तो अन्य पुरुष जो है पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है, विकल्प डी होगा। अगला प्रश्न कहता है कि पंडित बिरजू महाराज को गंडा बंधा था। तो बिरजू महाराज के गंडा बांधा था पिता ने,
पिता ने जो है बिरजू महाराज का गंडा बांधा था। लौट कर आऊंगा फिर पाठ के लेखक कौन है, तो लौट कर आऊंगा फिर पाठ के लेखक जो है जीवनानंद दास है। जीवनानंद दास विकल्प डी होगा। अगला प्रश्न कहता है कि जापान पर परमाणु बम गिराया गया था, अमेरिका द्वारा गिराया गया था। विकल्प बी होगा। जापान द्वारा अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 परमाणु बम पर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गिराया गया था, जिसका आज भी प्रभाव बुरा पड़ रहा है वहाँ के व्यक्तियों के। रोन नदी है, रोन नदी जो है फ्रांस में है। विकल्प बी होगा। फ्रांस में जो है रोन नदी है, जहाँ लेखक जो है अभिनव गए थे। द्विगु समास नहीं है, द्विगु समास नहीं है, तो द्विगु समास जो है त्रिलोक शताब्दी नवरत्न द्विगु समास है। वही भाई बहन जो है वह द्वंद्व समास है, तो विकल्प बी होगा। अगला प्रश्न कहता है कि लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगता था, तो लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था, तो कुएं में पालने के लिए जो है उन्होंने एक मछली मांगता था, क्योंकि कुएं में डालेंगे और मछली को फिर पुनः निकालेंगे और बार बार खेलेंगे, इस चाहत में जो है अपने पिता से एक मछली मांगता था। कविता नहीं है। कौन कविता नहीं है, तो शिक्षा और संस्कृति जो है कविता नहीं है, बल्कि यह एक शिक्षा शास्त्र है जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। मोहरा नदी शहर से दूर थी। मोहरा नदी शहर से कितना दूर थी, तो 1 मील दूर थी। विकल्प ए होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखें तो कहता है राजदूत में है, तो राजदूत में जो है वह तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास। विकल्प ए होगा। अगला प्रश्न कहता है आविन्यो किस नदी के किनारे बसा हो, तो आविन्यो जो है दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा एक शहर है, तो विकल्प बी होगा इसका सही उत्तर। गिरधर लाल कौन है, तो गिरधर लाल जो है मदन का पिता है, जो सेन साहब के कारखाने में काम करने का कार्य करता है। संतु के किसके मारे ठंड से काँप रहा था, किसके मारे जो है काँप रहा था, ठंडू जो है डर के मारे काँप रहा था, डर के मारे काँप रहा था। विकल्प बी होगा। अगला प्रश्न कहता है बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास कौन होता है, तो बहुब्रीहि समास जो है कोई पद प्रधान नहीं होता है। इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि इसका एक अलग अर्थ निकलता है। जैसे जिसके शेखर पर चंद्र हो, अर्थात शिव को कहा जाता है चंद्रशेखर। जिसका उदर मतलब पेट लंबा हो, उसे लंबोदर कहा जाता है, अर्थात गणेश। इस तरह से मैक्स मुलर के अनुसार सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन है, तो मैक्स मुलर के अनुसार सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि भारत एक ऐसे देश है, भारत एक ऐसी जगह है जहाँ के स्वर्ग की छठा, जहाँ के जो है धरती पर ही स्वर्ग की छठा निखर रही है। ऐसा प्रत्यक्ष उदाहरण है हमारे ही देश भारत के एक शहर है जम्मू कश्मीर, जिसको धरती का स्वर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न कहता है कमरुद्दीन का जन्म हुआ था। कमरुद्दीन का जन्म जो है बिहार में ही हुआ था। विकल्प बी होगा। अगला प्रश्न कहता है कि व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो व्यंजन संधि का उदाहरण पुनर्जन्म नहीं है। पुनर्जन्म जो है व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग देखें व्यंजन संधि, स्वर संधि और विसर्ग संधि के 3 भेद होते हैं। बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां कहाँ के निवासी थे, तो ये डुमराव के निवासी थे। 77 का विकल्प ए होगा डुमराव। अगला प्रश्न कहता है मछली कहानी के लेखक है, तो मछली कहानी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल है। विनोद कुमार शुक्ल है। इसमें लेखक जो है 3 मछली लाता है, जबकि एक मछली मर जाता है, 2 मछली जिंदा होता है। वही संतु जो है लेखक का जो बेटा होता है छोटा, वह एक मछली को लेकर भगू जब उसे काट रहा था पाटा पर रख करके, भगू उसके यहाँ का नौकर था लेखक के यहाँ के, तो संतु को लगा कि ये सारे मछली को मार देगा, और उन्होंने जो है प्यार से एक मछली को चुरा करके भागने लगा। और वह मछली कहाँ भागने जा रहा था, तो वह मछली को कुआं में डालने के चाह में जा रहा था, क्योंकि जब मछली बड़ा होगा तो उसे निकालेंगे, पुनः खेलेंगे, पुनः जो है कुएं में डाल देंगे। हालांकि भगो द्वारा उसे भी छीन लिया जाता है। धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या हुआ, धर्म प्लस आत्मा धर्मात्मा कहलाता है, और इसका संधि विच्छेद होता है विकल्प डी, धर्म प्लस आत्मा धर्मात्मा। विकल्प डी होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखें तो कहता है जन्म से ही पागल थी, तो मंगू जो है जन्म से ही पागल थी और गूंगी भी थी, जिसका उम्र लगभग 12 वर्ष था। इसकी माँ को लगता है कि जब हम अपनी बेटी मंगू को अस्पताल में भर्ती करा देंगे तो जो डॉक्टर है वह पूरी तरह से देखभाल नहीं करेगी। अगला प्रश्न कहता है निबंध है, कौन निबंध है भाई, तो परंपरा का मूल्यांकन जो है निबंध है, विकल्प ये होगा। अगला प्रश्न कहता है संगीत शास्त्रांतर्गत सुशीर वादों में है, तो बांसुरी जो है सुशीर वादों में है। सुशीर वाद उस वाद को कहा जाता है जिसे मुंह से फूंक कर बजाया जाता है। शुद्ध शब्द कौन है, तो शुद्ध शब्द इसमें जो है आकांक्षा शुद्ध शब्द है, विकल्प वी होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखो तो मैक्स मुलर का विद्वान था। मैक्स मुलर किसका विद्वान था, कहाँ का विद्वान था, तो यह जो है जर्मनी का विद्वान था, जर्मनी का विद्वान था, विकल्प डी होगा।
अगला प्रश्न कहता है कि राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन थे? तो राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार सावरदैया थे। सावरदैया थे, जो धरती कब तक घूमेगी के लेखक है। बुढ़ापा में कौन सा समास है? तो बुढ़ापा में आपा जो है प्रत्यय है, विकल्प बी होगा। सीता के कितने बेटे थे? तो सीता के जो है 3 बेटे थे। 3 बेटे थे और वह अपने ही घर में घुटन महसूस करती है। शुद्ध वाक्य कौन है? तो शुद्ध वाक्य जो है यह मेरी पुस्तक है, विकल्प ए जो है शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न कहता है कि ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में कौन है? तो ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में बाढ़ की समस्या है। लेखक के यहाँ बहुत बड़ी बाढ़ आता है, जिसके कारण उसका जो फसल तो नष्ट हो ही जाता है, उसके छोटा बच्चा भी जो है बाढ़ में दह जाता है, मर जाता है। अभाव में कौन सा उपसर्ग होता है? तो अभाव में अ उपसर्ग होता है, विकल्प ए होगा। अगला प्रश्न कहता है सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, यह उक्ति किससे है? तो कालिदास जो है यह बात कहा था। कालिदास। लक्ष्मी जो है कहानी की केंद्रीय पात्र है, तो लक्ष्मी ढाते विश्वास कहानी का केंद्रीय पात्र है। इसमें बाढ़ से उसका पूरे फसल नष्ट हो जाता है, जबकि इसके बड़े बेटा का नाम अच्युत रहता है। गुणवाचक विशेषण है, तो गुणवाचक विशेषण जो है अच्छा गुणवाचक विशेषण होता है। अच्छा जो है वह गुणवाचक विशेषण होता है, विकल्प डी होगा। अगला प्रश्न कहता है स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, तो स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। बागपति जो है स्वर संधि का उदाहरण नहीं हो, जो पीछे जो है इसके पहले भी आया हुआ है। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन उठी, इठलाती है। यह पंक्ति किस पाठ से उद्धत है? तो यह पंक्ति दिनकर की पाठ से उद्धत है, विकल्प ए होगा। रामधारी सिंह दिनकर का पूरा नाम है। अगला प्रश्न कहता है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म जो है कब हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म 1938 ईस्वी में हुआ था, विकल्प डी होगा। आगे हम लोग देखें तो कहता है अशुद्ध शब्द कौन होता है? तो अशुद्ध शब्द है श्रृंगार होता है, विकल्प बी। अगला प्रश्न कहता है कि मैक्स मुलर ने वर्षा की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत अध्ययन प्रारंभ किया था। तो 18 वर्ष के उन्होंने थे, तो लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत की शिक्षा जो है अध्ययन किया था। 18 वर्ष के थे, विकल्प डी होगा। अगला प्रश्न कहता है, और इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न है, कि फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। तो फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र आविग्नों रहा है, जो दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा हुआ है। वहीं पे लेखक जो है जाते हैं। और इस वीडियो के आखिरी प्रश्न जित जित में निरखत हूँ जो है क्या है? तो जित जित में निरखत हूँ पंडित बिरजू महाराज के द्वारा लिखा गया एक साक्षात्कार है, जिसमें कथक डांस का जो है कलाकारी किया गया है। और आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।